हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन है, उनकी हेल्प से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की हेल्प से निकाल लें, या फिर दूसरा है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, या तो आप रो वाइज भी लगा सकते हैं या कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे रो वाइज लगाना सीखते हैं पहले। तो बेसिकली हमारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। पहला है कि हम किन्हीं भी दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है कि आर आई इज इंटरचेंज बाई आर जे। ठीक है, जो सेम प्रोसेस हमने रो के लिए किया है वो हम किसके लिए कर सकते हैं, कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे रो के लिए देख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है कि हम किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, किसी नॉन जीरो नंबर से, राइट। उसके बाद में थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है हमारा, किसी भी रो को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उसे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तीनों ऑपरेशन क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑपरेशन इज दैट, वेट अ सेकेंड, फर्स्ट ऑपरेशन इज दैट, हमें क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो रो प्रेजेंट है हमारे गिवन मैट्रिक्स में, हम उनको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। वी कैन इंटरचेंज एनी रो एंड कॉलम। सेकेंड ऑपरेशन क्या है, पहले हम ये ऑपरेशन देखेंगे, उसके बाद में इन्हों कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। सेकेंड ऑपरेशन क्या है कि किसी भी रो को हम किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आर आई मल्टीप्लाई विथ सम नॉन जीरो एलिमेंट के, वेयर के इज एनी स्केलर विच इज नॉन जीरो, राइट। थर्ड ऑपरेशन क्या है हमारा, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, मैं सिर्फ रो के लिए बता रही हूँ। अब ये सेम हमारे किसके लिए भी हो जाएंगे, कॉलम के लिए भी हो जाएंगे। एनी रो आर आई कैन बी इंटरचेंज विद आर आई प्लस के टाइम आर जे। ठीक है, आर आई प्लस के टाइम आर जे, यानी क्या किया हमने, किसी भी रो को स्केलर से मल्टीप्लाई किया पहले और फिर उसे अनदर रो में हमने ऐड कर दिया है, राइट। के टाइम आर जे, यहाँ पे के क्या है, नॉन जीरो है, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन हमें नेसेसरी हैं टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी जो हमने रो के लिए किया है उसे हम सेम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। तो आप जो प्रोसेस फॉलो करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालने के लिए, तो या तो आप रो ही का ही यूज करें या फिर कॉलम का यूज करें। जो भी ऑपरेशन लें आप, मैं प्रीफर करूँगी आप लोग पहले रो से ही करें, पर मैं आपको यहाँ कॉलम वाला भी बता देती हूँ कि जो आपने रो में लगाए ऑपरेशन वो सेम किस में लग जाएंगे, सी आई कैन बी इंटरचेंज विद सी जे। सेकेंड क्या हो जाएगा, सी आई को क्या करेंगे हम, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सी आई आएगा, वेयर के इज नॉन जीरो। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, सी आई को क्या लिखेंगे हम, सी आई टाइम के टाइम सी जे, वेयर के इज नॉन जीरो। ये तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन क्लियर है। अब हम देखते हैं इनका यूटिलाइज कैसे करते हैं। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इन्वर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो सपोज हमारे पास क्या मैट्रिक्स दी हुई है, ए एंड बी। लेट एक्स, ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट एक्स कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है कि एक्स क्या है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसे क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी के प्रोडक्ट के रूप में। In order to apply sequence of elementary row operation on the matrix X, we will apply these row operations simultaneously on X and on the first matrix of A and product of AB of
RHS। इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि मुझे इसका A का इन्वर्स निकालना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, A को A इंटू आई इंटू ए लिख सकते हैं इसको, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखे थे, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, हम लगाएंगे ए पर, और वही सेम ऑपरेशन हमें कहाँ लगाना है, आई पर लगाना है, और इस ए को हमें होल्ड पे रखना है। तो हम क्या मिलेगा, आफ्टर अप्लाइंग दीज एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो हमारा ए है वो किस में बदल जाएगा, आई में, और जो आई था वो किस में बदल जाएगा, ए इनवर्स में, और ये ए वैसे ही रहेगा। ठीक है, दोबारा देखिए कैसे किया मैम ने इसे। हमें क्या करना है, यहाँ पे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है उससे पहले लिख लेंगे हम A इक्वल टू आई इंटू ए लिख सकते हैं, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है यहाँ पे, जो भी ऑर्डर दिया होगा हमें उसके अकॉर्डिंग हम आई ले लेंगे। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे दिखाई देती है, जिसके डायगोनल पे क्या होते हैं, 1 1, अदर एंट्रीज आर 0। इस तरह से ले सकते हैं। सपोज मुझे 3x3 की लेनी, आई 3x3 की, तो कैसी दिखेगी, इस तरह से। डायगोनल पे क्या लेना है हमें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, वो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेंगे, हमें जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है उसके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, राइट। अब मैम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें इस ए का क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे जो हमने 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखे थे। ठीक है, R1 R2 R3, जिसकी हमें नीड होगी हम वो वाला ऑपरेशन ले लेंगे। फिर हमें क्या करना है, इसमें मैंने ऑपरेशन लगा के इसको बनाना है हमें आई। ठीक है, और ये जो आई दिया हुआ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इन्वर्स में, राइट। और इस ए को हमें होल्ड पे रखना है। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो और क्लियर होता है आपको। देखिए, आफ्टर, अगर हम यहाँ पे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ए इक्वल टू आई ए, अगर हमने इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, इन केस इस मैट्रिक्स में क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिली हमें सपोज। ठीक है, और कुछ एंट्रीज हमारे पास किस तरह से आ गई, इस तरह से 0 0 आ गई, 0 1 0 0 0 0। तो हम क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स का क्या इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिली, इसकी एक पूरी रो या कॉलम हमें क्या मिल गया है, 0 मिल गया है, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जाती हूँ तो आपको और क्लियरिटी आएगी, राइट। तो सबसे पहले हम एक 2x2 एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो कैसे करें हम, स्टार्ट करें। देखिए, हमें जो ए दिया है इसको हम पहले लिख लेंगे, ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, ए को हमने कैसे लिखा, आई ए, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, ए लिख लें और आई लिख लें, तो इससे भी आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। आप जो भी मेथड यूज करना चाहे वो कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे ए की एंट्रीज लिख लेंगे हम लोग। तो ए की एंट्रीज क्या दी हुई है, हमारा एम क्या है, ए को तो आई में बदलना है, और ये आई क्या देगा हमें, ए इन्वर्स देगा। इफ इन्वर्स एग्जिस्ट, अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो ए की वैल्यूज क्या है, लिख लें। यहाँ पर हमें क्या वैल्यू दी है, 1 2 2 -1। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, और आई क्या होता है, 1 0 0 1। ठीक है, इस तरह से लिखने में क्या होगा, हमें जो ऑपरेशंस हैं उनको अप्लाई करने में हमें आसानी होगी, हम इजीली ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। जिसे ये वाला मेथड ऐसे करना है जैसे बुक में दिया हुआ, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों एक ही हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब करें, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऑलरेडी 1 बना हुआ है, हमारा एम क्या है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो हम ऑपरेशन लगाएं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 1 2, मैंने R1 में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। क्या ऑपरेशन लगाया हमने, इस 2 को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है।
हमारा एम क्या है, इस 2 को 0 बनाना है अब यहाँ पे। तो 0 कैसे बना सकते हैं, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं R2 में। R2 में क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं हम कि R2 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 2R1 से, तो मुझे मेरा रिजल्टेंट मिल जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा। तो देखिए इन्होंने वही किया, अप्लाई R2 माइनस 2R1, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ यहाँ पे। पहले R2 की एंट्री लिख ले, R2 की एंट्री क्या दी हुई है, 2 दी हुई है और एक -1 दी हुई है, राइट। अब हमने क्या किया, इसको R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो R1 है, R1 की वैल्यू क्या है 1 और 2, इसको मल्टीप्लाई करो पहले 2 से, 2R1 कितना हो गया, ये बन गया 2 और ये बन गया 4। अब -2R1 करना है, -2R1 यानी कि दिस इज -2 एंड दिस इज -4। अब किससे करना है सब्ट्रैक्ट, R2 से, तो कर दें। तो R2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2R1 क्या निकाला आपने, रखो यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2, 2 माइनस 2, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या आएगी R2 की, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, आई थिंक -1 था, राइट, -1, और क्या मिला हमें -4, ठीक है। अभी जो वर्क हमने यहाँ किया है वो सेम हम वर्क हमें यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ पे 0 माइनस 2R1 एंड 1 माइनस, देखो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वापस 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने पे हमें ये मिलेगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑपरेशन क्लियर है, तो हमें फाइनल क्या मैट्रिक्स मिलेगी, क्या मिला हमें, ये ऑपरेशन अप्लाई किया, तो यहाँ पे एक बार यहाँ से हम देख लेते हैं, 1 2 और 0 -5, 1 2 1 2 0 -5, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चल रहा है 1 0 -2 1, 1 0 -2 1, यही है। एक बार देख लीजिए इसमें किसी को कोई दिक्कत। सिंपल एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया अभी हमने फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट चले, तो हमें फाइनल क्या मिला 1 2 0 -5। अब हमें क्या करना है, अब हमारा एम क्या है कि यहाँ पे भी 0 बनाना है हमें, वी हैव टू क्रिएट 0 हेयर, एंड इस -5 को क्या बनाना है 1 बनाना है। अगर हम ये कर पाए तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, राइट। तो करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करें, पहले R2 को क्या करते हैं हम -5 से डिवाइड कर दें। तो R2 में क्या किया मैम ने, R2 को -5 से डिवाइड कर दिया, ये जो पूरी R2 है ना ये वाली रो, तो डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 1, देखो R1 में कोई चेंजेस नहीं, नो चेंजेस इन R1, 1 0। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर आप एक बार इसको करके देखेंगे तो आपको 2 मिनट में कर पाएंगे आप इसको। 0 डिवाइडेड बाई -5, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, -5 अपॉन -5 ही 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा -2 अपॉन -5, ठीक है। यहाँ कितना मिलेगा 1 अपॉन -5, राइट। अब क्या करें, यहाँ पे -2 अपॉन -5 पे इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 1 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, प्लस हो जाएंगे दोनों ये, ठीक है। तो इनको प्लस बना देते हैं हम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो मुझे यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 1 मिल गया। अब मेरा टारगेट क्या है, इस 2 को 0 बनाना। अगर 2 को हम 0 बनाएंगे तो ये हमारा आई बन जाएगा, ठीक है, दिस इज हमारा आई बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, मुझे ए इनवर्स मिल जाएगा। ए इनवर्स फाइंड करना था हमें, तो करते हैं चलिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 2 को 0 बनाना है मुझे, तो कैसे बनाए अब, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, R1 को कैसे करें, R1 में क्या ऑपरेशन लगा दें हम, R1 -2R2। मैंने क्या किया, R1 में इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया है यहाँ पर, तो क्या मिलेगी हमें एंट्रीज, देखो ये 1 था, तो R1 की मैं यहाँ एक बार लिख के दिखा देती हूँ, रफ वर्क हम साइड में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 1 0, ये क्या थी मेरी R1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है 2R2 को, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस R2 को 2 से, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 2 × 1
2, 2 इंटू 2/5 तो कितना हो जाएगा ये 4/5, ठीक है। और 2 इंटू -2/5 तो कितना हो गए 2 इंटू -1/5, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे, राइट। अब क्या करना है, हम दोनों को सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट करके हमारा रिजल्टेंट आंसर लिख दीजिए। R1 में चेंजेज होगा, R2 में कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं R2 को वैसे ही लिख रही हूँ 2/5 -1/5। अब बताइए क्या बताएं आप, क्या बचा 1 - 0 1, 2 - 2 0, इन दोनों को माइनस करना है, दिस एंट्री माइनस दिस एंट्री, 1 - 4/5 कितना हो जाएगा 1/5, एंड 0 -2/5 तो ये क्या मिलेगा +2/5, ठीक है। मैम ने क्या किया है यहाँ पे, इन दोनों को सबट्रैक्ट किया है सारी एंट्रीज को, ठीक है, यहाँ पे माइनस किया है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2/5, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा एम था वो फुलफिल हो गया, जो ए था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है आई में, और जो आई था उसने हमें क्या दे दिया ए इनवर्स दे दिया। तो इस तरह से हम इस तरह एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके हम अपनी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आई बन गया और यहाँ पे जो मिला हमें वो क्या मिला ए इनवर्स मिला। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड इफ पी इनवर्स इफ एग्जिस्ट। देखिए इसने पहले बोला है कि अगर एग्जिस्ट है तो पी इनवर्स फाइंड कीजिए। अगर सपोज मुझे मैं यहाँ पे क्या मिल जाता मुझे, इन केस जो आपने मैट्रिक्स निकाली सॉल्व करने पर इस तरह से मिल जाती है, लाइक दिस 1 0 0 0, और यहाँ पे कुछ एंट्री मिल जाती है, सपोज 1/5 2/5 एंड यहाँ पे कुछ 0 एंड सो ऑन समथिंग मिल जाता, ठीक है। पहले तो मुझे यहाँ पे एंट्री मिल ही नहीं पाती यहाँ पर, क्योंकि क्या हो गया ये मैट्रिक्स क्या बन चुकी है, ये मैट्रिक्स हमारी क्या बन चुकी है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बन चुकी है। हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होता है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि जो आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए हैं उसमें आपको इस तरह की कोई मैट्रिक्स दिख जाए, ठीक है, जिसमें मतलब एक रो या एक कॉलम कोई भी क्या 0 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड पी इनवर्स इफ एग्जिस्ट पी इक्वल टू दिस। तो अब हमारा टारगेट क्या है, हम पी की वैल्यू लिख लेंगे। पी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 10 -2 -5 1, ठीक है। अब साथ में क्या लिख लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब मैं डायरेक्टली शॉर्ट में करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने ए लिखा और ये आई लिखा, सॉरी पी दिया हुआ है, पी लिख लें आप इसका, ठीक है, दिस योर पी, क्वेश्चन में पी दिया हो ना, तो इसको पी लिख लेते हैं हम, दिस इज पी एंड आई। तो पी की वैल्यू लिख ली, अब क्या करना है, इसको हमें क्या बनाना है आई में कन्वर्ट करना है, और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मुझे क्या मिल जाएगा इनवर्स मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब पहला टारगेट देखो यहाँ पे 10 है, तो 10 को क्या बनाए 1 बनाए, तो क्या करें हम 1/10 से पूरी R1 को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ऑपरेशन लगेगा R1 मल्टीप्लाई विद 1/10, ठीक है। मैंने पूरी R1 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 10/10 यानी कि 1 -2/10, आगे क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे मिलेगा 1/10 और 0 बटे समथिंग 0 ही मिलेगा वापस, 0 अपॉन समथिंग 0। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, R1 में कोई भी चेंज नहीं किया हमने, R2 में कोई भी चेंज नहीं किया, तो इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं। पहला स्टेप क्लियर है सबको, दिस इज 0। क्या किया मैम ने R1 में ऑपरेशन लगाया है R1 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि मुझे यहाँ 1 बनाना था, तो 1 बनाने के लिए ये ऑपरेशन मुझे सही लग रहा है यहाँ पे, तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ 1 बन गया, यहाँ पहले से 1 है, अब क्या करना है हमारा टारगेट, ये जो -2/10 है और ये -5 है इनको 0 बनाना है हमें, ठीक है। करें, बनाए 0, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करें हम, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1/-1/5, दिस इज -1/5 -1/5, ठीक है। अब पहले इस -5 को 0 बना लें, जैसे भी आपको सिंपल लगता है, या इसको बना दें, करना तो दोनों को ही है। तो मैंने क्या किया R1 को
R2 में ऑपरेशन लगाया R2 और R1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो करें, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, R2 में ऑपरेशन लगाया R2 प्लस 5 टाइम R1, R2 में क्या ऑपरेशन लगाया R2 प्लस 5 टाइम R1, ठीक है। तो करते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स क्या थी, ये रही। मैं एक बार वहाँ पे भी लिख देती हूँ इसको। वैसे तो यहाँ सॉल्व करके दिखाया गया, देखो 1 माइनस 1/5 था या 1/10 था या 0 था। तो R2 जो हमारी क्या थी ऑपरेशन में, आपको यहाँ लिख के दिखा, R2 की एंट्रीज क्या थी, -5, 1, 0 और 1, 0 एंड 1। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो R2 को प्लस 5 टाइम R1, तो यहाँ मिलेगा 5, ठीक है। यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ माइनस के 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 टाइम 5/10। R1 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 रहेगा यहाँ पे। अब क्या करना है, हम दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करें तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे ऐड करने पर, R2 में हम लगा रहे हैं ऑपरेशन, तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पे मैंने कोई एंट्री गलत लिखी है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे भी -1 आएगा आई थिंक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एंट्री चेक कर लें एक बार, वेरीफाई कर लें इसे, तो ये भी 0 बन जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1/2, और यहाँ पे 1 मिल जाएगा, हमने इन दोनों को ऐड किया है, ठीक है। आप लोग एक बार ये वाली एंट्री वेरीफाई कर लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी R2 थी, R2 की दो एंट्रीज क्या आ गई हमारी, 0, 1, -1/5, 0, 0 एंड दिस। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 1 - 1/5, ठीक है। ये 1/10, 0, 0, 0, 0। और अभी मैम ने बताया था, क्या बताया था, कि अगर किसी मैट्रिक्स में आफ्टर अप्लाइंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन, इस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन निकालें हम, अगर कोई भी रो या कॉलम 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो, वी हैव ऑल 0 इन द सेकेंड रो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव मैट्रिक्स, देयरफॉर पी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमें क्या मिल गई, इसकी एक रो 0 मिल गई है, जबकि हमारा एम क्या था, इसको आइडेंटिटी बनाना, तो आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है, यानी कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग इसे एक बार और रिकॉल करें। अब हम एक 3x3 का एग्जाम्पल देखते हैं, सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, हमें अब इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको कैसे लिखेंगे, आपको जैसे इसने सॉल्व करके बताया वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ए लिख लें फिर आई लिख लें, ठीक है। ए लिख के आई लिख के हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो राइट डाउन द एंट्रीज, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है, लिख लें ए की सारी एंट्रीज। ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 1, ठीक है। और साइड में क्या लिख ले, आई, आई मीन्स अब आई कौन सी लेनी पड़ेगी हमें, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ठीक है। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। हमारा एम क्या है, हमें हमारा एम नहीं भूलना चाहिए, एम क्या है, एम इज टू कन्वर्ट, एम ये जो है ए है, इसको हमें क्या बनाना है, आई बनाना है, और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो ए इनवर्स दे देगा हमें, ठीक है। अगर ये आई आता है तो ठीक है, नहीं आता, अगर सपोज एनी रो एंड एनी कॉलम आर 0, तो हम बोल देंगे कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो करें स्टार्ट। तो मैं आपको यहाँ पे इसमें सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। देखो पहले हमें क्या लगाना है, यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है। पहले आर आई को, R1 को हमने किससे इंटरचेंज किया, R2 से इंटरचेंज किया, तो R1 को R2 से इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पर एक मिनट, आई थिंक मैंने मैट्रिक्स की जो एंट्री है ना गलत लिखी है, यहाँ पे क्या आएगा, मैम ने स्क्रीन ऊपर कर दी है तो
एलिमेंट्स ऊपर चले गए इसके, 0 1 2 1 2 3। ठीक है, तो मैं आपको इसको फटाफट से जल्दी से बता देती हूँ। पहले क्या करना है, हमें R1 को R2 से इंटरचेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, पर मुझे यहाँ क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मैं R1 को R2 से इंटरचेंज करूँगी, यानी कि R1 की जगह R2 आ जाएगा और R2 की जगह, तो 1 2 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखो इस पोजीशन पे 1 2 3 और 0 1 2 नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंजेज होंगे, चेंजेज हम लिख लेते हैं। क्या चेंजेज मिलेगी हमें, न्यू मैट्रिक्स क्या मिलेगी। ये बहुत ही कंसेप्ट बहुत इजी है, इसमें 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको बस रिवाइज करने हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है वो आना चाहिए, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, पूरी रो हमारी ऊपर शिफ्ट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे 0 1 2 और यहाँ पे 1 0 0। ठीक है, R3 में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, तो R3 को हमें वैसे ही लिखना है, 3 1 1 0 0 1। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे पहले से 1 है, यहाँ 0 है, इस 3 को क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। यहाँ 1 है पहले से, ठीक है, इस 1 को भी हटाना है, इस 2 को भी हटाना है, इसको भी 0 बनाना है। यहाँ 1 है पहले से, इन दोनों को 0 बनाना है। तो मैम ने जहाँ जहाँ टिक लगाया है, ठीक है, उन सबको हमें क्या करना है, 0 बनाना है उन्हें हमें, ताकि हमें क्या मिल पाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ये 3 दिया हुआ है, इसको 0 बनाते हैं हम। ठीक है, तो R3 में हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस 3R1। तो R3 माइनस 3R1 में हम सॉल्व करके नहीं बता रहे, डायरेक्ट यहीं पे बता रहे हैं। तो R3 माइनस 3R1 करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो यहाँ -5 और -8। और R3 में यहाँ पे देखो साइड में क्या चेंजेज हो जाएंगे, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 -3। आप ये जो इक्वल है इसको इस तरह से आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच लें यहाँ पर, उसको अंडरस्टूड करें कि 0 -5 -8 0 -3 1। ठीक है, फिर हम R1 में अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ 0 0 बन गया। अब मुझे 2 की जगह क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो क्या करेंगे हम, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने वही किया है कि R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस 2R2। तो R1 माइनस 2R2 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे मुझे -1 मिलेगा, यहाँ -2 1 0 0। ठीक है, तो इस तरह से हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करके फाइनली कहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। हमारा टारगेट अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें 2 है, इसको 0 बनाएंगे, तो 2 भी 0 बन जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा। तो ये तो हमारा जो था, ये तो क्या बन गया, जो ए था उसको हमने, जो ए था वो तो आई बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो आई था वो किस में बन चुका है, ए इनवर्स में बदल चुका है। तो हमारा ए इनवर्स क्या हो गया, फाइनली ए इनवर्स क्या मिल गया हमें, एक मैट्रिक्स मिल गई है, 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2। ठीक है, -4 3 -1। ये आप सॉल्व करके देखना, इसमें अगर आपको डाउट लगता है तो मैम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा सॉल्व करके दिखा देंगी। 5/2 -3/2 एंड 1/2। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व करें। अगर आपको इस 3/3 की मैट्रिक्स में आपको डाउट लग रहा है तो मैम नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैम ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बता दीजिए, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके बता दूँगी। थैंक यू।